आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है ये देखेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं गैमेट। गैमेट क्या होता है? गैमेट दो तरह का होता है, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट। फीमेल गैमेट ओवम, ओवम कैसे बनता है और कब बनता है ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट में क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म कैसे बनता है और कब बनता है ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जो फीमेल गैमेट है ओवम, वो कब से बनना स्टार्ट हुआ था? जब फीमेल फीटस माँ के वूम में थे, है ना। उसके बाद कुछ प्रोसेस वहाँ पे उसके रुक गए थे, फिर जैसे ही प्यूबर्टी आया वैसे ही उसका जो क्या था oogenesis है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी जब आता है तब से स्टार्ट होता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्यूबर्टी आता है तब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक लड़का है जिसका अभी अभी उम्र 12 से 14 साल का 14 साल हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ। यही पढ़े थे ना, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ और एक्टिव होके क्या रिलीज किया, GnRH। और ये GnRH जाके किस पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया FSH और ये FSH और LH जाके एक्ट किया टेस्टिस। जैसे कि हम लोग पढ़े थे जो oogenesis हुआ था वो कहाँ हुआ था, ओवरी में। ओवरी कितने थे, दो, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसी तरीका से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा वो कहाँ होगा, टेस्टिस में। और ये टेस्टिस कितने होते हैं, दो। ठीक है, और इस टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं कई सारे लोब। एक टेस्टिस में करीब 200 से 250 लोब होते हैं। और इस लोब में एक चीज और पाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। और यह ट्यूब्यूल कितना होता है, 1 से 3। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इस ट्यूब्यूल को हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं, तब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। चलिए, हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट किए और वो कुछ ऐसा दिखा। ठीक, उसमें हम देखें कि उसमें कई सारे स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट। किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कई सारे स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसमें हमको एक और चीज देखने मिली। इसमें देखें कि एक और चीज है, एक और सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। और इस सर्टोली सेल के बीच में प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनियम। जैसे गोनियम था ना, वैसे ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। ये सर्टोली सेल के बीच में। तो क्या हुआ कि ये जैसे ही 12 से 14 साल हुआ, जैसे ही प्यूबर्टी आया, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ और ये एक्टिव होकर के GnRH रिलीज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH रिलीज किया और ये FSH टेस्टिस के पास गया और टेस्टिस पे प्रेजेंट था लीडिंग सेल। उस लीडिंग सेल को ये कहता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो। ये लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। ये टेस्टोस्टेरोन मेल को मेल बनाने वाला हार्मोन है। मतलब ये कि ये टेस्टोस्टेरोन मेल में मेल कैरेक्टर लाता है। ठीक, ये टेस्टोस्टेरोन जाता है इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में और वहां जाके क्या कराने लग जाता है, ये स्पर्म बनाने लग जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस करने लग जाता है। ये क्या करता है, स्पर्मेटोगोनियम में
स्पर्मेटोगोनियम में क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करने लगता है। ठीक, माइटोसिस डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनियम को ये क्या बना देता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर देता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है। फिर ये क्या करता है, मियोसिस 2 भी स्टार्ट कर देता है और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना देता है, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड मतलब ये क्या किया, पहले तो ये बहुत सारा संख्या कर लिया अपना माइटोसिस करके, फिर ये क्या किया कि ये मियोसिस करके मियोसिस 1 मियोसिस 2 करके 2n से 1n बन गया। ठीक है, लेकिन ये जो बना, ये बन के कहाँ था, ये सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म से अटैच्ड। ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो डिवीजन किया, तो ये किससे अटैच था, डिवीजन करके किससे अटैच था, इस सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म से ही, साइटोप्लाज्म में ही अटैच था। फिर ये स्पर्मेटिड्स क्या किया कि इस सर्टोली सेल से फ्लूइड लेके, न्यूट्रिशन लेके, ये क्या किया, अपने ऊपर एक तेल लगा लिया। ठीक है, आप इस, ये लग रहा है क्या, ये स्पर्म है नहीं ना, जब तक इसके ऊपर तेल नहीं आएगा। तो ये क्या किया, सर्टोली सेल से बहुत सारा न्यूट्रिशन ले करके, बहुत सारा फूड ले करके ये अपने ऊपर तेल ले आया। अब ये क्या बन गया, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। अब ये बन गया हमारा स्पर्म। अब हम इसे क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस कंप्लीट प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन इसमें ये दिखा, इसका हेड तो अभी तक इसमें ही है, ये बाहर जाएगा कैसे। तो ये अपने हेड को सर्टोली सेल से बाहर निकालता है। ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ अपने हेड को सर्टोली सेल से बहुत मशक्कत करता है, फिर ये अपने हेड को बाहर निकालता है और बाहर निकल के ही यहाँ से यहाँ आता है। ठीक है, तो जब स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से अपने हेड को बाहर निकालता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन हो गया। सर्टोली सेल से हेड को अब सारा स्पर्म, सारा जो स्पर्मेटोजोआ है, वो सारा कहाँ गया, ह्यूमन में आ गया। अब ये टेस्टिस कहता है कि अब तुम जाओ, ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। तो बोलता है, ये स्पर्मेटोजोआ बोलता है क्यों, तो बोलता है मेरा काम था तुमको बनाना, हम तुमको बना दिए, अब तुम जाओ। तो बोलता है नहीं मालिक, अभी हम नहीं जा सकते। तो टेस्टिस बोलता है क्यों, तो बोलता है क्योंकि हम बन तो गए लेकिन मुझे चलना भी नहीं आता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकता, उसी तरीका से इसके पास टेल तो है लेकिन ये मूव नहीं कर सकता। तो टेस्टिस बोलता है वो सब हम नहीं जानते, तुम यहाँ से जाओ। तो ये टेस्टिस बहुत सारा फ्लूइड सिक्रेट कर देता है और बहुत सारा फ्लूइड सिक्रेट करने के बाद क्या हो जाता है कि जितने भी ये स्पर्मेटोजोआ है, ये सब एपिडिडाइमिस में चले जाते हैं। ये यहाँ से निकल के कहाँ चले जाते हैं, एपिडिडाइमिस में। ये एपिडिडाइमिस में जाता है और वहां जाके तब ये सारे स्पर्मेटोजोआ अपना बात बताता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस को सारा बात बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो एपिडिडाइमिस कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुमको मैच्योर करेंगे, हम तुम्हें चलने के लायक बनाएंगे। तो सारा स्पर्म कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एपिडिडाइमिस में।
और स्पर्म का टेल कहाँ मैच्योर हो रहा है, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है और यहाँ पे ये मैच्योर होता है। उसके बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इजैकुलेशन होता है, तो ये यहाँ से पीनस से होता हुआ बाहर जाता है और फीमेल ट्रैक में जाता है। ठीक है, तो ये पूरा स्पर्म को बनने में कितना समय लगा, करीब 65 से 75 दिन लगता है बनने में। ठीक है, फॉर्मेशन में 65 से 75 दिन लगता है और एक इजैकुलेशन में करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होता है, एक इजैकुलेशन। इसको याद रखिएगा। देख लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है। इसको स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हमें पढ़े ना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसका क्या होता है, हेड वाला पार्ट, ये इसका नेक, और ये इसका क्या होता है, मिडिल पीस, और ये इसका टेल। तो हेड में आपको एक फ्लूइड भरा हुआ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम, और इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, हाइलोनिडेज। ठीक है, हाइलोनिडेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस भी होता है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस भी होता है और ये जो इसका नेक वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। दो सेंट्रियोल्स होता है, एक जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट, दूसरा होता है डिस्टल पार्ट में। तो जो डिस्टल पार्ट वाला सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स, ये फ्लैजिला, ये फ्लैजिला प्रदान करता है ताकि ये क्या कर सके, इसका टेल मूव कर सके, ये फ्लैजिला। ठीक, फिर ये जो इसका मिडिल पार्ट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको मूवमेंट कराने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसे एनर्जी प्रदान करता है। ये इसका टेल है जिससे ये मूव करता है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ जब इजैकुलेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, जो पीनस है वो एक मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है, इजैकुलेशन के दौरान पीनस मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करता है, वो करीब 90% होता है। ठीक है, जिसमें जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिक्रीट कैसे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रा, सेमी वेसिकल्स, ये तीनों मिलकर के वो सिक्रीट करते हैं मिल्की फ्लूइड, जो कि करीब 90% होता है, और जो हमारा 10% होता है वो स्पर्म होता है। ये सीमेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक,
तो हम लोग आज क्या पढ़े कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्यूबर्टी आता है तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के जीएनआरएच रिलीज करता है, वो जीएनआरएच जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज कराता है और एफएसएच जाके जो मेल टेस्टिस है उस पे एक्ट करता है और वहाँ लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है और टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जा करके वो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनाता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस डिवीजन करता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है और फिर वो क्या कराता है, फिर मियोसिस फर्स्ट कराता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर मियोसिस 2 कराता है जिससे स्पर्मेटिड्स बनता है। फिर ये स्पर्मेटिड्स क्या करता है, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेकर के स्पर्मेटोजोआ बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाता है लेकिन अभी भी इसका हेड कहाँ फिक्स है, सर्टोली सेल के अंदर, तो ये अपने हेड को बाहर निकालता है। जब अपने हेड को बाहर निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक, और जब सारे स्पर्म का जो स्पर्मेटोजोआ है उसका हेड निकल जाता है, वो लुमेन में आ जाता है, तो टेस्टिस बोलता है तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, वो उसे वहां से बाहर भेज देता है, बहुत सारा फ्लूइड सिक्रेट कर देता है। लेकिन उस टाइम तो स्पर्म को चलना नहीं आता है, उसके पास टेल तो होता है लेकिन वो मूव नहीं करना जानता है। तो फिर वो कहाँ चले जाता है, वहां से टेस्टिस से एपिडिडामिस में। एपिडिडामिस में जाके वो सारा बात बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो एपिडिडामिस क्या करता है, सारे स्पर्म को स्टोर कर लेता है और वो उसे वहां पे क्या कराता है, मूव करना सिखाता है, उसके टेल को मैच्योर बनाता है और उसके बाद जब इजैकुलेशन होता है तो वो वहां से पेनिस के थ्रू बाहर आता है। ठीक, और ये कंप्लीट स्पर्म को बनने में कितना दिन लग जाता है, करीब 65 से 75 दिन। और एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म बाहर आता है, करीब 200 से 300 मिलियन। ठीक, और जिसमें क्या होता है कि जो इजैकुलेशन के दौरान कुछ मिल्की फ्लूइड भी आता है, वो मिल्की फ्लूइड कौन सिक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रा, सेमिनी वेसिकल, जो कि 90% होता है, 10% ही स्पर्म होता है। तो यही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। आप इसे 1-2 बार और पढ़ेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।